हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई फिल्म्स बनी हैं जो सच्ची कहानियों और घटनाओं पर आधारित हैं, जिनसे हमें सच्चाइयों का पता चलता है और ऐसी फिल्म समाज में काफी जागरूकता भी फैलाती है। साथ ही इस बात का एहसास भी दिलाती है कि आज की दुनिया में किस स्तर पर दरिंदगी ने जगह ले ली है। अब एक ऐसी फिल्म बनने जा रही है जिसकी अगर स्टोरी की बात करें तो उस शख्स ने असल जिंदगी में दिन में दर्जी का काम किया है और रात में लोगों को कफन पहनाने का काम किया है। 8 साल में 34 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले इस दरिंदे की खौफनाक कहानी पर बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर अनु कपूर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद इस खूंखार सीरियल किलर का नाम आदेश खामरा है। आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं इस शख्स की कहानी। वो 8 साल तक दिन भर अपनी दुकान पर बैठकर लोगों के कपड़े सिलता रहा। सिलाई की उसकी हुनर और उसके हंसमुख मिजाज की वजह से लोग उसे पसंद करते थे। लेकिन रात होते ही अचानक वो दर्जी कसाई बन जाता था और दिन में लोगों का कपड़ा सिलने वाला रात को लोगों को कफन पहनाने निकल पड़ता था। लूटपाट और हत्या के इरादे से रात में निकलने वाले इस शख्स के निशाने पर अक्सर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर्स रहा करते थे। इस तरह उसने 8 साल में 34 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भोपाल सेंट्रल जेल में बंद इस खूंखार किलर की बेरहम जिंदगी पर बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर अनु कपूर फिल्म बनाने जा रहे हैं। अनु कपूर इस फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसके सिलसिले में वो भोपाल पुलिस और सेंट्रल जेल के कई अधिकारियों से मिले। साथ ही आदेश खामरा की जिंदगी के अलग अलग पहलू को जानने के लिए वो सीरियल किलर से भी मिले। अब इस मर्डर केस का खुलासा भोपाल के अशोका गार्डन थाने के तत्कालीन प्रभारी सुनील श्रीवास्तव ने किया था, जिसके बारे में उन्होंने अनु कपूर से विस्तार में बताया कि कैसे उसे गिरफ्तारी और पुलिस का कोई भी डर नहीं था। साल 2018 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एक जंगल से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्त में आने के बाद वो बड़े ही आराम से रहता। पूछताछ के दौरान पहले तंबाकू खाता, फिर अपना जवाब देता। अब ये जानना जरूरी हो गया था कि पुलिस को इन हत्या के बारे में कैसे पता चला और कैसे इस सीरियल किलर को पकड़ा गया। साल 2010 की बात है। उत्तर भारत के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों का अचानक से कत्ल होने लगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आए दिन लावारिस लाशें बरामद होने लगी। कत्ल की इन सभी वारदातों में एक चीज सामान्य थी। जिनकी भी हत्या की गई थी वो सभी ट्रक ड्राइवर या उनके सहयोगी क्लीनर थे। कत्ल पर कत्ल हुए जा रहे थे और पुलिस खाली हाथ थी, क्योंकि ज्यादातर हाईवे पर सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे थे। इसीलिए पुलिस को कातिल का सुराग नहीं मिल पा रहा था। इस तरह 8 वर्षों तक कत्ल का सिलसिला जारी रहा। पुलिस खाली हाथ एक राज्य से दूसरे राज्य भटकती रही, लेकिन कहीं भी उस दरिंदे खूंखार सीरियल किलर का सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच भोपाल के नजदीक बिलखिरिया इलाके में एक ट्रक ड्राइवर की लाश मिली। इस बार लाश के साथ साथ पुलिस को कातिल का सुराग भी मिल गया। मौकाए वारदात पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसने इस बात का खुलासा किया कि 8 साल से चल रही सीरियल किलिंग को अंजाम देने के पीछे एक पूरी गैंग का हाथ है, जिसकी सराहना एक दर्जी करता है। उस दर्जी का नाम आदेश खामरा है, जिसकी भोपाल के बिहारी इलाके में एक छोटी सी टेलर की दुकान थी। उसका स्वभाव इतना नरम और खुशदिल बताया गया था कि किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं हो पाता कि ये आदमी इतना खूंखार होगा। वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो रात में लोगों को कफन पहनाकर उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता था। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। वो जानना चाहती थी कि दर्जी सीरियल किलर क्यों बन गया, क्यों वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की ही जान लेता था, वो इन्हें किस तरह मारता था। 8 साल तक कभी वो पुलिस की नजर में क्यों नहीं आया। जब तक पुलिस इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए उसे गिरफ्तार कर पाती, तब तक वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, जो उसका निवास शहर था, वहां भाग गया। पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। इस टीम को एसपी क्राइम बिट्टू शर्मा लीड कर रहे थे। पुलिस टीम सुल्तानपुर जिले में स्थित आदेश के गांव पहुंची। इसकी खबर लगते ही वो पास के जंगलों में भाग गया। काफी मशक्कत के बाद एसपी ने उस दरिंदे को जंगल से दबोच लिया। उस आदमी को भोपाल लाया गया और जैसे ही उसने अपने कुकर्मों की कहानी बताना शुरू किया, वहां मौजूद सभी लोग हैरान परेशान रह गए। उसकी सोच थी कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जिंदगी बड़ी ही तकलीफ देह होती है।
उन्हें उस तकलीफ से निजात दिलाने के लिए वो उनका कत्ल कर देता था। इस तरह वो दर्जी कत्ल दर कत्ल कहानी सुनाता रहा और पुलिस हैरान परेशान कहानी सुनती रही। सभी यही सोच रहे थे कि क्या कोई व्यक्ति किसी को मोक्ष दिलाने के लिए कत्ल कर सकता है। सीरियल किलर आदेश खामरा अपने मुंह बोले चाचा को गुरु मानता था। अपराध करना, सबूत मिटाना, पुलिस को चकमा देना, वारदात के हर गुर उसके सामने गुरु से ही सीखे थे। 80 के दशक में उसके गुरु अशोक खामरा की दहशत हुआ करती थी। वो ट्रक ड्राइवर लूटने वालों का एक गिरोह चलाया करता था। उससे प्रेरित होकर आदेश ने जरायम की दुनिया में कदम रखा। भोपाल के किसी थाने में उसके खिलाफ कोई भी संगीन अपराध केस दर्ज नहीं था। एक केस दर्ज भी था तो वो मामूली मारपीट का। इस तरह 8 वर्षों तक पुलिस को चकमा देकर हत्याएं करता रहा। आदेश भोपाल के सेंट्रल जेल में बंद है और वहां वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसके हर गुनाहों की कार्यवाही हो रही है जिसमें उसे अलग अलग सजा मिल रही है। लेकिन ये बात तो तय है कि उसकी पूरी जिंदगी जेल की 4 दीवारों के बीच ही कट जाएगी। जेल सूत्रों की माने तो वो अक्सर धार्मिक किताबें पढ़ता दिखाई देता है। उसके व्यवहार में भी बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। एक समय वो खूंखार अपराधी था, लेकिन अब जेल के नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा है। उससे मिलने कभी कभी उसकी बीवी और बेटा जेल आते हैं, लेकिन कभी कोई संबंध ही नहीं आया।